होती है हमको कि किस प्रकार से आज सारे देश इंडिया को देख रहे हैं, इंडिया की सक्सेस स्टोरी को देख रहे हैं। एक यहाँ पर बड़ी सस्टेनेबिलिटी की यदि बात करें या जो हमारा ग्रोथ इस सेक्टर में हो रहा है वो अप्रत्याशित है, परंतु उसके साथ साथ में ये भी है कि हम लोग बड़े सस्टेनेबल तरीके से घूम रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका में, अन्य देशों में जहाँ बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, 5-5, 10-10 हज़ार की संख्या में जहाँ पर मिल्क एनिमल्स रखे जाते हैं, और वहाँ पर आज दूध को बेचने को लेकर संकट है, दूध के प्राइसेस को लेकर संकट है। हमारे फार्मर्स जो वहाँ पर हैं उनको उस मात्रा में प्राइसेस नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन इंडिया में जिस प्रकार से कोऑपरेटिव्स की स्थापना हुई, गुजरात से हमारे माननीय मंत्री जी वहीं से आते हैं, और जो कोऑपरेटिव स्प्रेड हुआ, आज जब ये हम अभी एग्जीबिशन अपनी देख रहे थे अंदर, तो बहुत अच्छा लगा कि लगभग नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनकी अपनी एक बड़ी सशक्त मिल्क फेडरेशन है, और यहाँ वहाँ पर एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मिल्क का ग्रोथ हो रहा है। पोल्ट्री के सेक्टर में भी ये देश बहुत तरक्की कर रहा है। हम 3रे स्थान पे थे, अब धीरे धीरे हमारी बढ़ रही है, हम उत्पादन उसमें भी, और हम 2nd स्थान पर आए हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को 2-3 बातें कहना चाहूँगी। हर सेक्टर में बहुत कुछ अच्छा होता है और हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी हमको करनी है। हमको अपनी, यद्यपि दूध हमारा सबसे ज़्यादा हो रहा है, आज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी दूध की 444 ग्राम है इंडिया में, जबकि मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है वो कहता है कि अगर 372 ग्राम दूध उपलब्ध हो तो एक आदमी के लिए वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू के लिए काफ़ी ठीक है। हम उससे ज़्यादा हैं, लेकिन जब हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम आती है। कुछ दशकों में बड़ा अच्छा काम हुआ जब हम लोगों ने होल्स्टीन फ्रीजियन जो क्रॉस ब्रीड था उसको डेवलप किया और उत्पादन बढ़ा, लेकिन कहीं पर हम अपनी जो इंडिजिनस काउज हैं उसको भूल गए। जो हमारे लोकल गाय की प्रजातियां हैं और बहुत नंबर में हैं, गीर है, साहिवाल है, हमारी भैंस का मुर्रा है, जाफराबादी है, एक और गाय की नस्ल, तो बहुत सारी ऐसी लोकल नस्लें हैं, हम उसको भूलते चले गए। उस पर ब्रीड इम्प्रूवमेंट का काम नहीं किया। हम लोग को ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे काम करना है, और उसके साथ साथ में हमको एक और काम बहुत मुस्तैदी से करना होगा, जिसके लिए राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं और आप सब लोग के एकजुट होने की बहुत ज़रूरत है, और वो है हम अपने पशुधन के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं कि लाइव स्टॉक हेल्थ के लिए, जिसमें हमने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी लिए हैं। तो जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लिए हैं, हम लोग FMD की वजह से अपने दूध को आयात नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं यहाँ से हम कर पा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है, कुछ देशों ने कहा कि आपके यहाँ FMD है इसलिए हम दूध को नहीं ले सकते। हमको FMD की लड़ाई मिलकर लड़नी होगी, वैक्सीनेशन पूरा करना होगा, और हमको हर कैटल का एक रिकॉर्ड रखना होगा, ट्रेसेबिलिटी रखनी होगी, जिससे कि जब हमको दूध का हम यहाँ से एक्सपोर्ट करें तो हमारे पास में सारा डेटा रहे और इजीली हमारा मिल्क जाता रहे। हमको इसी क्षेत्र में कोशिश ये भी करनी चाहिए कि वैल्यू एडिशन करें। दूध है ठीक है, लेकिन वैल्यू एडिशन हम उसको चीज़ बनाते हैं, घी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, और भी आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, वे पाउडर बना रहे हैं, तो उसमें हमको ज़्यादा अर्निंग होती है। तो जो मिल्क यूनियन है, मिल्क फेडरेशन है, उनको प्रोएक्टिवली इसके लिए काम करना होगा, और अपनी प्रोडक्टिविटी को देखते हुए इन सारी चीज़ों के ऊपर मार्केटिंग का भी एक बंदोबस्त किया जाए। भारत सरकार की कई योजनाएं हैं, जिसमें कि हम नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत हम कोशिश करते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर्स को कुछ स्कीम्स का फ़ायदा दिलाएं। हमारा जिसमें कि पोल्ट्री है, डकरी है, जिसमें कि हम ब्रीडिंग फार्म्स देते हैं, काउ ब्रीडिंग फार्म्स, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स भी सैंक्शन करते हैं, और उसके साथ साथ में एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है। फिर
हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हमारा बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि मिडिल और हायर और लोअर फार्मर्स तीनों मिलाकर हम लोगों ने इसमें केसेस सैंक्शन किए। बहुत अच्छे उसका रिस्पांस मिला। हम लोग अभी इसमें कैबिनेट में एक्सटेंशन के लिए भी जा रहे हैं और इससे हमें लगता है बहुत फ़ायदा लिया जा सकता है। आज चूँकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में हमको इस पूरे सेक्टर में काम करने की बहुत आवश्यकता है। वैल्यू चेन बनाएं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। हमारे पास सेक्स सॉर्टेड सीमन की आज तकनीक है, हमारे पास में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तकनीक है, हमारे पास में IVF की तकनीक है। इन सभी का फ़ायदा लेते हुए हम इस सेक्टर में और आगे बढ़ें और काम करें। इसी के साथ में और वक्त ना लेते हुए मैं तहे दिल से आसाम गवर्नमेंट का माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हमेशा बहुत साथ दिया है सभी विभागों का, उनका धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का और सांसद जी का, और मुख्य सचिव महोदय हमारे और मनीष जी जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना पूरा सहयोग दिया है। आज इस अवसर पर गोपाल रत्न अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिसकी घोषणा की जाएगी। माननीय मंत्री जी के कर कमलों से हम लोग वो अवार्ड भी देंगे, जिसके पीछे आशय ये है कि और लोग आगे आएं और हमारे लाइफ स्टॉक प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।